और वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे देखिए टाइटन शेयर के बारे में। टाइटन शेयर में कल एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर इंट्राडे में इस चीज़ को समझिए तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा, है ना। मैंने जो वीडियो बना करके दिया उसमें मैंने ऑप्शन चेन के माध्यम से आपको इंट्राडे में किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझते हुए अपने लेवल्स को बना सकते हैं, ट्रेड बना सकते हैं, ये मैंने समझाने का प्रयास किया था। तो समझिए, यहाँ पर आइए ऑप्शन चेन पर। आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो मेरा जो सपोर्ट क्रिएट हुआ कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर क्रिएट हुआ, 3600 की स्ट्राइक प्राइस पर। रेजिस्टेंस जो मेरा क्रिएट हुआ वो कहाँ पर क्रिएट हुआ, 3600 की स्ट्राइक प्राइस पर। इसको देखते हुए मैंने क्या किया, इसको देखते हुए मेरे को यहाँ पर एक ट्रेड दिखा। कहाँ से ट्रेड दिखा मुझे? ट्रेड दिखा 3624-35 के आसपास से, है ना, 2425 के आसपास से, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस था 3640 के आसपास। तो स्टॉक क्या किया, स्टॉक देखिए बुलिश मूव दिखाता गया, है ना, ऊपर की तरफ स्टॉक जाता गया, यानी कि स्टॉप लॉस इसने खाया। क्यों? क्योंकि देखिए जब सपोर्ट स्ट्रांग हो, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो, तो ऐसे केस में स्टॉक सपोर्ट से एक स्ट्राइक प्राइस नीचे चलता है और रेजिस्टेंस से एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। तो स्टॉक की मैक्सिमम रेंज होगी 3580 से 3620, लेकिन स्टॉक जो गया वो 3640 के प्लस प्लस जाते हुए हमने देखा। तो ऐसे केस में अगर मैं यहाँ से ट्रेड बनाने की कोशिश करने करूंगा तो ऐसे केस में मेरा लॉस यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये लाजमी है। लेकिन अगर मैं साथ ही थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे लेता तो अगर मैं देखूंगा तो जो 3600 की स्ट्राइक प्राइस है वहां पर आप यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करेंगे अगर इस चीज को, तो यहाँ से ये गायब है। इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा रिस्की मामला हो जाता है, यानी कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है आईबी जो है यहाँ पर वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे केस में अगर कभी भी एक चीज नोट डाउन करके रख लीजिए, अगर कभी भी एटीएम के आसपास किसी स्ट्राइक प्राइस पर अगर इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि आईबी अगर अवेलेबल नहीं है तो ऐसे स्टॉक को आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इस चीज़ को नोट डाउन करके अपने पास रख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन राइट टाइम पर मैं एग्जिट हो गया, क्योंकि जब भी मैं इसको लेने जा रहा था तो ऐसे केस में क्या हुआ कि स्टॉक कंटिन्यूसली अपसाइड में आता गया, तो वो प्रेशर मुझे वहां दिखाई दिया, तो मैंने इस ट्रेड को नहीं किया और ऐसे में मेरा लॉस होने से बच गया। और फिर स्टॉक 3640 यानी कि जहां स्टॉप लॉस था उसी जगह जाकर के एकदम स्टक हो गया और वहीं से एकदम जाकर के चिपक गया। तो ये अब आसानी से आप समझ सकते हैं, बशर्ते कि आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो ऐसे केस में अपने स्टॉप लॉस को काटना ही समझदारी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं उसमें बना रहा हूँ। अगर मैं ऐसे केस में यहाँ बना रहूँगा तो आप समझ सकते हैं कितना हैवी लॉस मुझे देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेरी जब टाइम वैल्यू यहाँ से घटेगी, टाइम वैल्यू इसमें जो इस दौरान क्या होगा, टाइम वैल्यू मेरी माइनस होगी, तो मुझे लॉस यहाँ पर देखने को मिलेगा। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि ओआई के कारण जो मेरा रेजिस्टेंस क्रिएटेड है वो तो 3700 पर है, तो इतनी आसानी से 3700 का लेवल तो तभी मिल पाएगा जब मेरा सपोर्ट यानी कि रेजिस्टेंस जो मेरा क्रिएट होगा वॉल्यूम के कारण, वो भी बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा तभी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अपने लेवल्स को आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, सर किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है।